नाम है ज्योति मल्होत्रा। एक सिंपल नाम, एक नॉन यूट्यूबर, एक ट्रैवलर जिसे लोग ट्रैवल विद जो के नाम से जानते थे। पर आज उसका नाम एक ऐसे केस के साथ जुड़ा है जो ना सिर्फ हैरान करता है बल्कि डराता भी है। ये कहानी एक लड़की की है जो पासपोर्ट और कैमरा के साथ दुनिया घूमा करती थी, लेकिन अब वो लड़की देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, पर जो हुआ है वो सिर्फ एक गॉसिप नहीं है बल्कि एक नेशनल लेवल की कंस्पिरेसी का हिस्सा माना जा रहा है। वीडियोस बनाती हैं कभी चाइना, कभी दुबई, कभी पाकिस्तान, व्लॉग में फन, कल्चर और एडवेंचर। बट किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसी कैमरा की आंखों से देश के सीक्रेट लीक होंगे। 2023 में ज्योति पाकिस्तान जाती हैं। एक सिंपल विजिट जैसा लगा, पर इस ट्रिप के कुछ ही हफ्तों बाद कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट हो जाती है, सर्विलेंस बढ़ता है और एक नाम उनकी रडार पर बार बार रिपीट हो रहा था, ज्योति मल्होत्रा। उसके पाकिस्तान ट्रिप की डिटेल निकाली जाती है, वहां की मीटिंग्स, लोगों से मिलना और एक आदमी जिसका नाम है ईसान उर रहीम, पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिशियल, उसके साथ ज्योति की मुलाकात और बाद में बार बार ऑनलाइन कम्युनिकेशन और एजेंसीज के लिए एक रेड फ्लैग बन जाता है। पुलिस ने पहले सिर्फ ऑब्जर्व किया, पर जल्द ही उनको सिग्नल मिलते हैं कि ज्योति सिर्फ वीडियो शूट नहीं कर रही थी, वो आर्मी मूवमेंट, सेंसिटिव एरिया के विजुअल और कॉन्फिडेंशियल बातें सीक्रेटली कैप्चर कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब में आर्मी कॉन्वॉय के लोकेशन और टाइमिंग तक उसने शेयर किए हैं। और एक दिन फिर हरियाणा पुलिस ने उसे क्वाइटली पिक कर लिया। चार्जेस लगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जिसमें देश के खिलाफ जासूसी करने पर कठोर सजा होती है। सब लोग सोच रहे थे कि क्या एक यूट्यूबर इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी। फेम तो पहले से ही था, पैसा भी था, फिर क्या वजह थी। जब उसका फोन और डिवाइस चेक किए गए तो चैट्स, कॉल और कुछ इनक्रिप्टेड मैसेज मिले जो डायरेक्टली पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से जुड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उसका पाकिस्तान जाना सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं था बल्कि एक मिशन था। व्लॉगिंग एक कवर बन गया था, वो टूरिस्ट थी, पर असली काम था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और भेजना। जब ये सब मीडिया में आया तो लोग शॉक में थे। जो लोग उसके फैन थे उन्होंने डिसबिलीफ में कमेंट्स किए, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती है। पर सच तो यही था कि एविडेंस बोल रहा था। सबसे स्कैरी पार्ट क्या है पता है? उसके कनेक्शन। ज्योति ने सिर्फ अकेले ये काम नहीं किया था। पुलिस ने बाद में 5 और लोगों को पकड़ा जिनके पाकिस्तान से लिंक थे। इनमें से कुछ लोग आईटी बैकग्राउंड से थे, किसी का बॉर्डर एरिया से लेना देना था। और फिर एक और ट्विस्ट, ज्योति के कुछ इन्फ्लुएंसर फ्रेंड भी पाकिस्तान ट्रिप्स पर गए थे, जैसे नोमैडिक इंडियन, यात्री डॉक्टर और कुछ और ट्रैवल ब्लॉगर। लोगों ने उन्हें भी ट्रोल्स और सस्पिशंस के अंडर रख दिया, पर उनका कहना था कि उनके ज्योति से कोई पॉलिटिकल इलीगल कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ कोलैब और ट्रैवल्स के लिए कनेक्टेड थे। इस केस ने एक बड़ी बात सामने लाई कि कैसे सोशल मीडिया के नाम पर लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और उनके कंटेंट के पीछे असली इंटेंशन क्या है, ये जानना मुश्किल है। एक टाइम था जब सिर्फ डिप्लोमेट्स और जर्नलिस्ट जाते थे बॉर्डर पर, अब इन्फ्लुएंसर भी जा रहे हैं और कुछ और लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। ज्योति के पास्ट में भी कुछ कंट्रोवर्सीज थी। एक बार चाइना ट्रिप पर उसका एक व्लॉग वायरल हुआ था जिसमें वो एक बूढ़ी लेडी की स्कूटर पर चढ़ जाती हैं बिना पूछे, किसी पैसेंजर से जबरदस्ती विंडो सीट मांगती हैं। उस वक्त लोगों ने उसके बिहेवियर को एरोगेंट कहा था, पर उस वक्त किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि आगे चलकर ये ऐसा करेगी। अभी क्या चल रहा है? पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसे 14 साल तक की सजा हो सकती है अगर साबित होता है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। एजेंसीज उसके ओल्ड ट्रिप्स, उनके फुटेज, उसके कॉन्टैक्ट्स सब चेक कर रही हैं। और हाँ, जब उसकी अरेस्ट की न्यूज आई तब लोगों ने नोटिस किया कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है। और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसके वीडियोस को सर्च कर रहे हैं, उसके चैनल को सर्च कर रहे हैं, वो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे लगता है दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ एक ज्योति मल्होत्रा नहीं है, ये एक सिग्नल है कि सोशल मीडिया का नाम पर लोग देश के साथ खेल रहे हैं। सिर्फ पैसा, फेम या थ्रिल के लिए अपने मुल्क की सिक्योरिटी को बेच देना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये भी समझना जरूरी है कि सब इन्फ्लुएंसर ऐसे नहीं होते, लेकिन सिस्टम को अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी ये सब जरूरी है, वरना कल को कोई और किसी और देश के एजेंट बन जाएंगे और ये हमें पता भी नहीं चलेगा। एक वक्त था जब हम सोचते थे कि ये सब सिर्फ मूवीज में होता है, पर अब रियल लाइफ में भी हो रहा है। और सबसे बड़ा लेसन ये है कि सिर्फ कैमरा पकड़ने से कोई क्रेडिबल नहीं होता। ट्रुथ और इंटेंशन वो असली आइडेंटिटी बनाती हैं। ज्योति का केस अब कोर्ट में है, कानून अपना काम करेगा, पर हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हीरो बनाने से पहले रियल फेस देखना सीखना होगा।
ये केस सिर्फ जासूसी का नहीं है, ये केस है ट्रस्ट का, आइडेंटिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज करना अगर मिसयूज बन जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक यूजर तक नहीं पूरे देश तक पहुंचता है। और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो किसी भी एंटरटेनमेंट, किसी भी फेम और किसी भी दोस्ती से ऊपर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, देश। अब देखना यह है कि क्या ज्योति मल्होत्रा सच में एजेंट थी या सिर्फ किसी बड़े प्लान का एक हिस्सा। सच वक्त ही बताएगा।